सामाजिक एकता और सनातन धर्म के लिए पालीवाल ब्राह्मण समाज 24 श्रेणी इंदौर उत्सव समिति के द्वारा कावड़ यात्रा निकाली गई। उत्सव समिति के माध्यम से विगत 23 वर्षों से आयोजित की जा रही है। 24वें वर्ष में प्रवेश करते हुए ओंकारेश्वर से ब्रह्मा मुहूर्त में नर्मदा जी का जल कावड़ में भरकर 75 कावड़ यात्रियों का जत्था निकला। 5 दिवसीय यात्रा में दूसरा विश्राम बाईग्राम में, तीसरा विश्राम अन्नपूर्णा मंदिर राजबाड़ा होते हुए पालीवाल समाज धर्मशाला में हुआ। चौथा विश्राम सामवेर में एवं 5वें दिन उज्जैन में महाकाल को जलाभिषेक करके यात्रा की समाप्ति की जाएगी। समाज अध्यक्ष राकेश जोशी, सचिव ललित पुरोहित, उत्सव समिति अध्यक्ष शांतिलाल जोशी, सचिव हरलाल पालीवाल, कावड़ यात्रियों के प्रमुख नरेश जोशी, देवकिशन जोशी का यात्रा में पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। इस कावड़ यात्रा में भोजन प्रसाद की व्यवस्था लक्ष्मण जोशी, देवेंद्र गोयल, अंबालाल जोशी, शंकुदेवी न्यास के वासुदेव पुरोहित, रमेश चांदमल जोशी, भजनलाल जोशी द्वारा की गई। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। आदरणीय मोदी का स्वागत अभिनंदन। भैया
पालीवाल समाज में जो आप ट्रस्ट चलाते हैं निःशुल्क और भोजन व्यवस्था, इसके बारे में कुछ आप बताएं। हमारे यहाँ सर कंकु देवी हेमराज जी ट्रस्ट बना हुआ है, बाणा गांव से हैं, पालीवाल समाज से। आपके कई आयोजन होते हैं और आप यहाँ कई ट्रस्ट समाज के द्वारा जो है कई लोगों को यहाँ से यात्रा पे लेकर के जाते हैं। 50-50 के जत्थे में, 60-60 के जत्थे में साल भर के अंदर 3 से 4 यात्रा आपके द्वारा आयोजित की जाती है। वासुदेव जी पुरोहित, वर्दीचंद जी पुरोहित, ललित जी पुरोहित, बाणा परिवार, पुरोहित परिवार की ओर से यात्रा हमेशा ही चलती रहती है। निरंतर 10 वर्ष से इनकी यात्रा जारी है और आगामी दिसंबर माह में है, वापस फरवरी माह में है। आपका परिचय। शांतिलाल जोशी, पालीवाल ब्राह्मण समाज उत्सव समिति अध्यक्ष। सर, पालीवाल समाज में आप जो धार्मिक ट्रस्ट चलाते हैं, सेवा करते हैं, इसके बारे में कुछ आप बताएं। मेरे माँ बाप की स्मृति में कंकु भाई हेमराज पुरोहित बाणा ट्रस्ट, मेरे भाई ललित जी, रोशन जी, वर्दीचंद जी, उनके द्वारा मैं संचालित करता हूँ। और मैं महिला यात्रा जारी 20 अगस्त तक की, उसमें 151 महिला है। उसके बाद में जा रहे हम गुजरात टूर पे 20 दिसंबर को, उसमें 61 सदस्य मनुष्य है। उसके बाद में वैष्णो देवी यात्रा है, वो 101 महिला की यात्रा फरवरी महीने में बसंत पंचमी के बाद। आप भोजन व्यवस्था भी करते हैं? किस टाइप से साहब सावरे सेट करके मेरी क्या हिम्मत है, मैं कुछ भी नहीं करता। आज के सब आप ही का नहीं साहब, मेरी भी सावरे सेट की मेहरबानी, सब हमारे बाणा वाला परिवार की मेहरबानी, मेरा ललित जी की मेहरबानी। 1000 सदस्यों का। और आप जो इतने सदस्यों को ले जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं बताएं। मैनेज में मैं ट्रस्ट करते, मेरे भाई हैं, हम 2-3 जने 2-3 जने मिलकर करते हैं। आपका परिचय बताएं। वासुदेव पुरोहित बाणा जी। समस्त यात्रा निःशुल्क रहती है। फरवरी महीने में बसंत पंचमी के बाद। आप भोजन व्यवस्था भी करते हैं? किस टाइप से साहब सावरे सेट करके मेरी क्या हिम्मत है, मैं कुछ भी नहीं करता। आज के सब आप ही का नहीं साहब, मेरी भी सावरे सेट की मेहरबानी, सब हमारे बाणा वाला परिवार की मेहरबानी, मेरा ललित जी की मेहरबानी। 1000 सदस्यों का। और आप जो इतने सदस्यों को ले जाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं बताएं। मैनेज में मैं ट्रस्ट करते, मेरे भाई हैं, हम 2-3 जने 2-3 जने मिलकर करते हैं। आपका परिचय बताएं। वासुदेव पुरोहित बाणा जी। समस्त यात्रा निःशुल्क रहती है। सर, पालीवाल धर्मशाला में जो कावड़ यात्री उपस्थित हुए हैं और आपके समाज की जो कावड़ यात्रा निकली है, कुछ बताएं। 24 साल से निरंतर जारी है। 24 साल पहले समाज सदस्यों ने इसको चालू की थी, अब लगातार निरंतर चालू है। एडी घाट से जल भरकर ये प्रस्थान करते हैं और ये बीच में 22 ग्राम यहाँ इंदौर, सावेर और उज्जैन पहुँचते रविवार को, और सोमवार के दिन अभिषेक करते हैं सबका। ये लगभग कितने कावड़ यात्री शामिल हुए? 75 और बाकी सेवा करके मिला के सबको मिला के 85 करीब। ये कब से यात्रा प्रारंभ हुई है? ये गुरुवार को निकले यहाँ से, गुरुवार से मतलब स्टार्ट हुई, जो सोमवार तक चलेगी। अच्छा, तो उज्जैन पहुँच के कब पहुँचेंगे और कब? ये रविवार के दिन उज्जैन पहुँचेंगे और सोमवार के दिन सुबह अभिषेक होगा। इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये समाज को जोड़ने का वो है। अच्छा, उत्सव है, बहुत बढ़िया। आपका परिचय बताएं। ललित पुरोहित, पालीवाल ब्राह्मण समाज 24 सर, इस कावड़ यात्रा के बारे में बताएं कुछ। आप किस पालीवाल समाज की तरफ से उत्सव कमेटी के माध्यम से विगत 24 वर्षों से ये कावड़ यात्रा सनातन धर्म को अलग जगह रखने के लिए निकाली जाती है और 5 दिवसीय यात्रा रहती है। इसमें 4 विश्राम रहते हैं और सोमवार के दिन उज्जैन पहुँचोगे, मंगलवार के दिन ये कावड़िया सब जल से जलाभिषेक करेंगे और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से क्या संदेश है समाज के लिए? भारतवर्ष में समाज के लिए कि ये सनातन धर्म का अलग जगह रखे और सनातन की व्यवस्था भारतवर्ष में बनी रहे, उसके लिए और हिंदू समाज का अपना महत्व बना रहे, उस हिसाब से इसको आयोजित की जाती है। आपके समाजजनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समाजजनों के लिए, सभी के लिए भलाई हो, समाज के लिए भला हो और सबके लिए भला हो। इस यात्रा के माध्यम से शिव महाकाल बाबा की कृपा सभी पर बरसे और सभी का भला करें। और किस तरह से आयोजन आगे होते हैं आपके समाज में, कुछ बताएं। हमारे समाज में धार्मिक आयोजन हमेशा निरंतर होते रहते हैं, जिसमें माता जी का स्थापना महोत्सव हर महीने में 2 बार एकादशी का पाठ होता है। हर उत्सव जो है वो यहाँ मनाए जाते हैं। आपका परिचय? मैं हरलाल पालीवाल, सचिव उत्सव समिति।
इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए। हेमराज कंकु देवी ट्रस्ट जो है काफ़ी समय से 20-22 साल से यात्राएं करा रहा है, जिसमें किसी भी यात्री से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सभी यात्राएं निःशुल्क रहती है, जिसमें भोजन, पानी, रहना, ठहरना, करना सब ट्रस्ट की तरफ से रहता है। आज का भी जो कांवड़ यात्रियों का भोजन रखा गया है वो कम से कम 1000 व्यक्तियों का है, ये भी कंकु देवी हेमराज जी ट्रस्ट की तरफ से ही है। और आगामी समय में 20 अगस्त से 151 महिलाओं का, मातृशक्तियों का वृंदावन और मथुरा का आयोजन रखा है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और उन्हें यात्रा कराई जाएगी। लगभग कितनी महिलाएं जाने वाली हैं? कम से कम 151 है, जिसमें 34 महिलाएं राजस्थान से आ रही है, 2 महिला मुंबई की है, रतलाम से है। मतलब एक ही जगह की महिला नहीं रहती है, अलग अलग जगह की महिला रहती है और उनको सबको यात्रा कराते हैं। उसके बाद अगला जो प्रोग्राम है हमारा दिसंबर में, वो 51 से 60 लोगों का सोमनाथ यात्रा है, वो भी निःशुल्क यात्रा रहेगी। उसके बाद आगामी समय में फरवरी माह में माँ वैष्णो देवी की 101 महिलाओं को यात्रा करानी है, जिसमें जम्मू और माँ वैष्णो देवी की यात्रा कराई जाएगी। आपका परिचय? मेरा शुभ नाम अनिल पालीवाल है, पालीवाल वाणी समाचार पत्र इंदौर से। बहुत बढ़िया। भाई साहब, आपके समाज द्वारा जो कावड़ यात्रा निकाली जा रही है और एज ए अध्यक्ष आप क्या बोलना चाहेंगे समाज को? हमारे जो कावड़ यात्रा विगत 25 से 30 वर्षों से निकाली जा रही है और काफ़ी पुरानी कावड़ यात्रा है हमारे यहाँ की। एक पालीवाल समाज, इंदौर पालीवाल ब्राह्मण समाज 24 श्रेणी है और यह यात्रा काफ़ी समाजजनों के साथ मिलकर समाज के जितने भी मेंबर हैं, जितने समाज के वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सार्थक के साथ ये यात्रा को निकाला जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है समाज? इस यात्रा का उद्देश्य है, जब कावड़ यात्रा है, बाबा की यात्रा है और ज़्यादा युवा इससे जुड़े हुए हैं और इस युवाओं से जुड़ने से भक्तिमय का एक माहौल रहता है और युवाओं में एक प्रेरणा रहती है कि साहब हमें भक्तिमय से मिलना है। आपके समाज द्वारा और भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम? हाँ, साल भर हमारे काफ़ी आयोजन होते हैं, नवरात्रि में आयोजन होते हैं, काफ़ी आयोजन होते हैं पूरे साल में समाज द्वारा। इस यात्रा में कितने लगभग यात्री कितने थे लगभग? इस यात्रा में अभी करीब 85 कावड़ियाँ हैं। और रास्ते की जो व्यवस्था थी, कहाँ से होके कहाँ जा प्रारंभ हुई है और रास्ते में क्या व्यवस्था की? तो यात्रा हमारी खेड़ीघाट से स्टार्ट होती है। खेड़ीघाट से पहला हमारा स्टॉप था खेड़ीघाट पे। हमारे समाज के सदस्यों द्वारा पर्सनल रहता है कि वो अपना नाश्ता वगैरह सब लोग देते हैं। उसके बाद सेकंड वहाँ से स्टार्ट होने के बाद प्रथम आता है फिर भोजन की व्यवस्था भी समाज के व्यक्ति द्वारा की जाती है। फिर नाश्ता कंटिन्यूटी चलना करता है, 4 दिन का हमारा रहता है। 4 दिन में आज भी जो भोजन व्यवस्था है हमारे वर्दीचंद जी है, वासुदेव जी है, इनके परिवार की ओर से। ऐसे अध्यक्ष होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज का संदेश समाज से ही हमारा है कि ज़्यादा इस कड़ी से जुड़ना चाहिए, युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए और ज़्यादा युवा आगे आए और इस कावड़ यात्रा को सफल बनाए। आपका परिचय? इंदौर पालीवाल ब्राह्मण समाज 24 श्रेणी अध्यक्ष राकेश जोशी।